Hey guys, good evening, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल and I welcome you all to one more session of this podcast series। और आज हमने सैलरी चैप्टर के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स उठाए हैं। वन इज ग्रेच्युटी, अनदर इज पेंशन। सेक्शन 1010 फॉर ग्रेच्युटी, सेक्शन 1010A फॉर पेंशन। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेच्युटी फर्स्ट। सबसे पहले अगर ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को मिला एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, क्योंकि वो जिंदा था, देन वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। However, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके लीगल गार्जियन लीगल हियर को मिलता है, देन इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द लीगल हियर, बट इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ वी कम बैक टू द सैलरी पॉइंट वाला। ओके गाइस, तो कितना एग्जेम्पशन लिमिट है? For government and local authority employees, it is fully exempt, irrespective of the amount of gratuity you receive, चाहे वो 10 lakhs or 50 lakhs or 1 crore हो, the entire amount of gratuity shall be exempt when received by a government employee, be it a state government or a central government employee, या employees of local authority. However, in case of non-government employees, we will have to check out. There are certain limits that you will have to look out for. If the employee is covered under POGA is Payment of Gratuity Act 1972, then least shall be exempt. इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, the one which is written in green color, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो exempt कर दिया जाएगा। पहला, जितना amount received as gratuity, दूसरा 20 lakhs, तीसरा 15/26, not 15/30। यहां पर ध्यान दीजिएगा, when you are covered, when the employee is covered under Payment of Gratuity Act 1972, we consider 15/26 into last drawn basic salary plus DNS allowance। यहां पर DNS allowance पूरा लेना है, be it forming part of salary, be it under terms of employment or not। जो भी आपकी जॉब का आखिरी महीना था, आखिरी सैलरी और DA मिला है, वो टोटल लेना है, इसमें कमीशन नहीं लेना। into number of years of service including fractions। इसका मतलब है कि अगर 6 महीने से ज्यादा काम किया, then it will be considered to be 1 full year। तो let's say if an employee who is covered under Payment of Gratuity Act has worked for 25 years and 7 months, तो उसको 26 years कंसिडर किया जाएगा। अगर 6 महीने तक हुआ, 6 महीने या उससे कम हुआ, तो उसको इग्नोर करना है। मतलब 25 years and 5 months होता तो उसे हम 25 years देते। 25 years 6 months और 1 day हो गया, 6 months के बाद एक दिन भी बढ़ गया, then it will be considered to be 1 full year, फिर उसे 26 लिया जाता। However, for employees who are not covered under POGA, जो कि Payment of Gratuity Act में covered नहीं है, ये भी बड़ा है। And if the question is silent, क्वेश्चन बोलता है एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है whether they are covered under the Payment of Gratuity Act or not covered under Payment of Gratuity Act, तो you will assume not covered under POGA 1972 if question is silent। अगर क्वेश्चन चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो मानेंगे द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अगेन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। पहला जितना मिला, दूसरा 20 lakhs, और तीसरा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है, 15/30 हाफ मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शंस। लेकिन यहां पर जो 15/30 करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है इनटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी दोस्तों? हमें पिछले 10 महीनों की सैलरी लेनी है, प्रीसीडिंग द मंथ इन विच यू हैव रिटायर्ड। आप कौन से महीने में रिटायर हुए, वो महीना हमारे लिए इममटीरियल हो जाएगा, मैटर नहीं करेगा। लेट्स से अगर मिस्टर एक्स हैं जो एम्प्लॉय हुए, रिटायर हुए इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो यू विल हैव टू इग्नोर अगस्त छोड़ देना, जुलाई से लेकर पिछले 10 महीनों की सैलरी लेनी है। और यहां पर सैलरी में आता है बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये सैलरी वही है जो हाउस रेंट अलाउंस में भी यूज करी जाती है, लेकिन यहां पर हमें कितने महीनों की सैलरी लेनी है? पिछले 10 महीनों की बेसिक सैलरी, पिछले 10 महीनों का DNS अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, एंड पिछले 10 महीनों का कमीशन। ये तीनों को जोड़कर अगर हम डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो हमारी एवरेज सैलरी निकल आएगी। तो हमें पिछले 10 महीने की बेसिक सैलरी, पिछले 10 महीने का DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर लेकर उसे डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो वो हमारी एवरेज सैलरी निकल कर आएगी, जिसे हम 15/30 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शंस। एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शंस मतलब यहां पर कंप्लीटेड ईयर्स लिए जाएंगे। यहां पर अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया फॉर 19 years and 11 months, तो 11 मंथ्स को इग्नोर करना पड़ेगा, आपको 19 ईयर्स ही लिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शंस में सिर्फ 19 साल ही लिए जाएंगे।
नाउ वन स्मॉल नोट गाइस, एन इंपॉर्टेंट वन दो, अगर ग्रेच्युटी प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी मिली थी, आपने ये दूसरी कंपनी में काम कर रहे थे, जहां पहले काम कर रहे थे उन्होंने भी ग्रेच्युटी दी थी, तो जितनी ग्रेच्युटी पहले टाइम एग्जेम्प्ट हुई, नॉट द अमाउंट दैट यू हैव रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर, the amount of exemption that happened in that particular year, let's say 15 साल पहले, 20 साल पहले जितने की exemption मिली थी, then exempted amount shall be reduced from the statutory limit of 20 lakhs. तो ये जो आपकी 20 lakhs है ना, दोनों सिनेरियो में 20 lakhs, अगर पहले लेट्स से 4 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हुआ था, आपको 7 लाख रुपए मिला था, यू रिसीव 7 लाख रुपीज, आउट ऑफ विच 4 लाख रुपीज वाज एग्जेम्प्ट, लेट्स से 18 इयर्स बैक, तो अब वो 4 लाख रुपए आप यहां पर माइनस कर लेंगे, चाहे आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आते हो या पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में ना आते हो. नाउ योर स्टैट्यूटरी लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रेच्युटी फ्रॉम द न्यू एम्प्लॉयर इज 16 लाख रुपीज. आपकी स्टैट्यूटरी लिमिट अब 16 लाख रुपए की हो जाएगी. Now guys, coming on to the second retirement benefit, pension that comes under section 1010A. ये छोटा है, आसान है. अनकम्यूटेड पेंशन मतलब रिकरिंग पेंशन जो हर महीने आपको मिलती है जब आप कंपनी को रिटायर कर देते हो. ये दोनों ही, चाहे पेंशन हो ग्रेच्युटी हो दोस्तों, ये दोनों ही इट्स लाइक अ रिवॉर्ड फॉर द पास्ट सर्विसेज दैट यू हैव डन टू द एम्प्लॉयर. तो अगर पेंशन आपको हर महीने मिल रही है, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, whether government or non-government, it will be taxable for all employees. However, for uncommuted pension, जो lump sum payment मिल रहा है, तो government and local authority employees it is fully exempt. For government and local authority employees it is fully exempt. For non-government employees, अगर gratuity receive हुई है, तो इन दैट केस मतलब पेंशन में कितना एग्जेम्प्ट होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन वेदर द एम्प्लॉय हैज रिसीव ग्रेच्युटी और नॉट. अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिसीव हुई है तो 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट. इस पॉइंट में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. अब इधर ध्यान से देखिएगा. लेट्स से दोस्तों एक एम्प्लॉय है जिसने 6 लाख रुपए रिसीव करें. एम्प्लॉय रिसीव 6 लाख रुपीज ऑन कम्यूटिंग लेट्स से 60% कम्यूट करने पर 6 लाख रुपए मिले. तो आपको यह निकालना पड़ेगा कि 100% कम्यूट करवाने पर कितना मिलेगा. क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 6 लाख रुपए इज व्हाट द एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड एज कम्यूटेड पेंशन ऑन फॉरगोइंग 60% ऑफ हिज पेंशन. तो 100% करता तो कितना होता, तो x का फॉर्मूला लगाइएगा, 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 60, आपका निकल कर आएगा 10 लाख रुपीज. अब 10 लाख रुपए ये आपका 100% वाला पोर्शन आ गया, 100% वाला पोर्शन आ गया. अब 10 लाख रुपए का 1/3 एग्जेम्प्ट करा जाएगा अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिला था. तो 1/3 अगर इसका करें, 1/3 करें तो आपका निकल कर आएगा 3.33 लाख. ये आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट है. तो अब आपके लिए टैक्सेबल कितना होगा, व्हाट शैल बी द टैक्सेबल वैल्यू. अगर ग्रेच्युटी मिली थी एम्प्लॉय को, तो इन दैट केस द अमाउंट दैट ही रिसीव 6 लाख रुपए माइनस 3.33 लाख, तो निकल कर आएगा 2.67 लाख. ये आपका दोस्तों ये आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा. हाउएवर गाइस, इफ दोस्तों 10 लाख का दोस्तों आधा अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली है, इफ द ग्रेच्युटी इज नॉट रिसीव्ड, तो आधा एग्जेम्प्ट किया जाएगा, हाफ विल बी एग्जेम्प्ट. तो 10 लाख का आधा निकल कर आता है 5 लाख रुपए. तो 6 लाख में से 5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए टैक्सेबल होगा अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिली थी. तो इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? मजा आया ना? So I hope in this 10-12 minutes guys I could help you out with the quick revision of the 2 retirement benefits under salary chapter. मजा आया तो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और अगर आप राठी सर के साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे ऐप पे, विच इज अवेलेबल फ्रॉम प्ले स्टोर. iOS यूजर्स माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करिए, यूज द ORG कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड SRCL, ये कोड डालिएगा. इट विल राउट यू टू श्रेय राठी क्लासेस ऐप, या आप हमारी वेबसाइट www.shreyrathiclasses.com पर भी जा सकते हैं. ऑलराइट गाइस, सो विशिंग यू गाइस ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, हम मिलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.